हेलो गाइस, दिस इज़ आयुष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं ये बताया था कि ये जोन किस तरह से एक बहुत अच्छे सपोर्ट के ऐसा काम कर रहा है और मार्केट में आज भी इस जोन को रिस्पेक्ट किया गया है। आप देख सकते हो कि मार्केट जब ओपन हुई है, ठीक है, इस जोन के अंदर ही हुई थी। जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर ओपन होती है तो कुछ देर के लिए हो सकता है कि हवर करेगी, उसके बाद एक अपवर्ड मूव दे सकती है। तो एक बुलिश मूव दे चुकी है ये ऑलमोस्ट 75 पॉइंट का। ये जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया था 25 to 30 का, कहीं ना कहीं इस जोन से ये वापस घूम के अपने बॉक्स वाले जोन है इसके अंदर वापस आ चुकी है। अब देखते हैं कि कल के डेट पे किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकती है या फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो जोन है वो कौन सी हैं। जैसे कि अभी हम डे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और हम देख पा रहे हैं कि जो जोन हम लोगों ने प्लॉट किया था पिछले वीडियो में अभी तक सारे के सारे इंटैक्ट हैं। जो भी ब्रेकआउट हुआ सारे के सारे फेल हुए और वापस इसी जोन पे मार्केट घूम के आ चुकी है। तो कल के लिए हम लोगों ने कैसे काम करना है चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे सारे जोन अभी तक प्लॉट किए हुए हैं, तो मैं बता दूं कि सारे के सारे जोन ऐसे ही काम करेंगे जैसे हमें दिख रहा है, पर चेंज क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और हमें दिख रहा है कि ये जोन जो है इसने इसी जोन के अंदर अपना एक छोटा सा और जोन को प्लॉट कर दिया है। यानी कि ये जो जोन मैंने अभी ड्रॉ किया है ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऐसा काम अभी तक मार्केट पे कर रही है। तो कल हमारा जो व्यू होने वाला है वो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही होने वाला है, बुलिश ही रहने वाला है, पर ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट किस तरह से क्या बिहेव करेगी, कहाँ पे ओपन होगी। प्रीवियसली हम लोग को दिख रहा था कि मार्केट में ये जो जोन है यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे एक सेलर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक नीचे की तरफ का मूवमेंट आया था और काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया था। 15 मिनट का एक पूरा कैंडल जो है आप देख सकते हो कि रेड हुआ है। अगर मैं बात करूँ ये जो लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है या लेवल जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, आज के डेट पे उसको ब्रेक कर दिया गया है, पर कहीं ना कहीं ये जो जोन मैंने प्लॉट किया था, मतलब ये जो बॉक्स मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बॉक्स अभी नया रेजिस्टेंस के ऐसा काम कर रहा है मार्केट में और मार्केट को नीचे ढकेल रही है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट में ये जो बॉक्स है 25 to 30 से लेके 25,199 तक यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं और ये नीचे का जो जोन मैंने अभी प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे बहुत सारे बायर्स, एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं। तो इन दिस सिनेरियो मार्केट क्या कर सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट अगर इस जोन के अंदर कहीं पे भी खुलती है ना, मार्केट में यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट देखा जा सकता है। पर ये टोटली डिपेंड करेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे खुल रही है। मेरा कहने का मतलब है मार्केट अगर थोड़ा सा अप खुल जाता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट में यहाँ पे एक नीचे का मूवमेंट दिखा जाएगा और ये जोन जो है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। और वही बात करते हैं, अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा, तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ को आए, पर मार्केट एक साइडवेज जोन में फंस जाए। हो सकता है अब तक कि फर्स्ट हाफ में मार्केट टोटली साइडवेज हो जाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट की तरफ देख सकता है मार्केट। और ऊपर में क्या लेवल है, ऊपर में लेवल है 25,339 का। मैं अभी भी बुलिश ही हूँ अपने एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि जब तक मार्केट ओवरऑल ट्रेंड चेंज नहीं करती, जो कि आप डे वाइज में चेक कर सकते हो कि वो अभी बुलिश ट्रेंड में है,
मैं यहाँ पे बुलिश के तरफ ही ज़्यादा ध्यान दूंगा कि कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, मार्केट में बुलिश चला जाएगा मार्केट। तो ये तो बात होगी कि अगर अप खुलता है तो क्या होगा। मार्केट अगर इस जोन के अंदर खुलता है तो मार्केट अपना रियल डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ही ये लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो आप इसमें एक बेयरिश ट्रेंड देख सकते हो, बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। या फिर ये हो सकता है मार्केट में अगर ऐसे जगह पे कहीं पे खुलता है मार्केट तो यहाँ पे एक छोटा सा साइडवेज हो जाए, फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे और फिर साइडवेज हो जाए। पर मैं ये बता दूं कि मार्केट अपने क्लोजिंग को बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही इसका डायरेक्शन डिसाइड होगा। अगर ये क्लोजिंग से अपना रेजिस्टेंस लेती है तो हो सकता है कि नीचे की तरफ का एक छोटा सा मूव दे। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि क्लोज को अगर अपना सपोर्ट में कन्वर्ट कर देती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक मूव दे सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि गैप डाउन होगा तो मार्केट में क्या होगा। अगर मार्केट समझ लीजिए इस जगह पे कहीं पे खुलती है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर की तरफ की एक मूवमेंट देगी अपने क्लोज से, जो कि आज का क्लोज है 25,126 का। वहाँ से एक रेजिस्टेंस फील करते हुए नीचे की तरफ एक मूवमेंट दे सकती है, या फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक साइडवेज मूवमेंट में वो फंस जाएगी और सेकेंड हाफ में या 1-2 घंटा बिताने के बाद वो एक ऊपर की तरफ की ब्रेकआउट दे सकती है। तो अगर मैं कहूँ कि कल का डेट का मेरा व्यू क्या है निफ्टी को लेके, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केट में एक साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड मुझे दिख रहा है क्रिएट होते हुए। पर उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 25,062 ये जो लेवल मैंने प्लॉट किया हुआ था कल के डेट पे, ये एक बहुत ही वाइटल सपोर्ट के ऐसा काम करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट चली जाती है तो मार्केट में नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगी या फिर जो ऑब्स्टिकल्स मार्केट फेस करेगा वो होगा 25,022 का और उसके नीचे 24,966 का। इन दिस सिनेरियो हम लोग बेरिश के लिए ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश के लिए ट्राई करेंगे। चलिए बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल का ये सारे जो ड्राइंग्स है वो किस तरह से आज के डेट पे हमारा काम किए हैं। चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आज के मार्केट में हुआ क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मार्केट में मैंने क्या बोला था कि मार्केट में ये जो जोन है जो कि है 56,717 से लेके 56,586 तक, ये एक रेजिस्टेंस के ऐसा काम करेगा अगर मार्केट इस जोन के अंदर खुलती है। तो आप चेक करो, मार्केट जहाँ पे ओपन हुई थी वो है 56,625, यानी कि इस जोन के अंदर, जहाँ से ये डायरेक्टली नीचे की तरफ को क्लोज दी है, यानी कि वहाँ पे मार्केट में सेलर्स अवेलेबल थे। मार्केट ने यहाँ से एक शॉर्ट रिकवरी करने की कोशिश की, कहाँ से, अपने इसी लेवल से जो कि है 56,489 का, और अपना जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया ये बॉक्स को ड्रॉ करके, इसको इसने तोड़ने की कोशिश की, बट ये एक फेल ब्रेकआउट रहा और मार्केट यहीं से नीचे की तरफ को मूव हो गई। अब बात आती है कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। अपना जो ये बॉक्स वाला जोन है जो कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये जो जोन है ये तो इसी तरह से काम करेगा जिस तरह से काम कर रहा है अभी तक, रेजिस्टेंस के ऐसा। पर मार्केट में एक नया सपोर्ट बन चुका है, वो किधर है वो मैं आपको बताता हूँ। ये रहा वो सपोर्ट जिसकी बात मैं कर रहा था, नया सपोर्ट कैसा ये काम कर रहा है। तो मार्केट में कल के डेट पे क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इस जोन के अंदर कहीं भी ओपन होता है तो मार्केट में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए। मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है ये अच्छे से फॉलो हो रहा है, और अगर आप देखो तो मार्केट में ये भी एक नया ट्रेंड लाइन बन रहा है, यानी कि मार्केट एक चैनल के अंदर फंस गया है।
तो अगर मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज देती है, कहीं भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं भी क्लोज देती है, तो मार्केट फिर से बुलिश ट्रेंड में जा सकती है। मार्केट में गैप डाउन अगर ओपन होता है तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ से एक रिजेक्शन उसको मिल सकता है। कहाँ तक? इस जोन तक जहाँ पे मार्केट अभी क्लोज हुई है। और अगर ऐसे जगह पे आपको रिजेक्शन दिखे तो मार्केट में हो सकता है कि यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आपको देखने को मिलेगा। पर व्हाट इफ अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी खुलती है छोटी सी गैप अप के साथ, तो मैं बताऊं कि यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होने वाला है। ऊपर में ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऊपर से ये जोन भी आपका प्लॉटेड है जहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन दिखाएगी ऑब्वियसली। और ये भी हो सकता है कि ऊपर से नीचे इस सपोर्ट में रिजेक्शन लेके ये साइडवेज हो जाए और यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप क्रिएट करे। फर्स्ट हाफ में अगर ये इस ट्रायंगल के अंदर रुक जाती है कहीं पे भी, तो हो सकता है पार्शियली एक छोटा सा मूव हम लोग को अपवर्ड की तरफ देखने को मिले, या फिर नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकआउट देती है तो मार्केट में ये जो जोन है यहाँ तक का एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है मूव करने का। ओवरऑल बैंक निफ्टी मुझको बेयरिश दिख रही है अनटिल अनलेस ये जोन्स या फिर ये जो लेवल्स है ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो जाए। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मेरे इस वीडियो से मिल रही है या फिर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है कि एक प्लान हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में जो मैं एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो आपको ड्यूरिंग ट्रेड थोड़ी भी मदद कर रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं क्या वो चीज़ है जो कि आपको एक्चुअली में अच्छी लग रही है, या मेरे वीडियो में मैं वो क्या चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव कर सकता हूँ। बहुत जल्दी मैं स्ट्रेटजी के लिए भी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून।